الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. O people who believe, fasting is made compulsory for you, like it was ordained for those before you, so that you may attain piety, for a certain number of days only. So whoever is sick among you, or on a journey, the same number in other days, and those who do not have the strength for it, must give a redemption by feeding a needy person. So whoever increases the good of his own accord, it is better for him, and fasting is better for you, if only you realize. ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत न हो वो बदला दें एक मिस्कीन का खाना, या जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए भला है अगर तुम जानो। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान और पैगाम रमज़ान लेके आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और यकीनन आज का शो भी मेरे और आपके और बल्कि हम सब के लिए सीख रखेगा। आज की नशिस्त में हमारे दरमियान अल्लामा फैसल बेग अजीज़ बंदगी होंगे और वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और
आज की हमारी दूसरी मेहमान होंगी ज़ोफ़शा आसिम, जो कि हर्बलिस्ट हैं और बताएंगी हमें कि किचन गार्डनिंग से हम अपनी सेहत और खूबसूरती का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आप दोनों ही मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अपना वक्त दिया। और यकीनन आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिलेगा। यकीनी तौर पर नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक रोज़ों की फ़र्ज़ियत है, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा और जानना चाहूँगा कि कैसी तबीयत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हमारा मौजू है रोज़ों की फ़र्ज़ियत। तो मैं सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए, जो इकरा टीवी के तमाम नाज़रीन हैं, उनकी आसानी के लिए ये जानना चाहूँगा कि रोज़ा क्या है और इसका फ़र्ज़ियत कब हुई, ये रोज़े फ़र्ज़ कब हुए? रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ख़ुद कुरान हकीम की तरतीब किताबी में दूसरी सूरह मुबारका सूरतुल बक़रा और उसकी आयत 183, उसमें खुदावंद ज़ुलजलाल ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत, उसकी तारीख़ और इसका मकसद एक ही आयत में बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया। सही। इसके बाद तारीख़, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर ऐसे ही फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया था। अब मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, साहिब तक़वा हो जाओ। उम्मत मुस्लिमा में आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से कब्ल गुज़िश्ता अंबिया की उम्मतों में भी रोज़ा फ़र्ज़ रहा है। इस उम्मत में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है सन 2 हिजरी में, सही। हिजरत के 2 साल बाद। और जब तहवील क़िबला का वाक़या हुआ, बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ क़िबला करार दिया गया, उसके तकरीबन 15 दिन के बाद रोज़े फ़र्ज़ हुए। और रोज़ा क्या है? रोज़ा सहर से अफ्तार तक तमाम तर खुर्दो नोश से परहेज़ का नाम है, सही। अल्लाह की खातिर। और वो तमाम अहकामात जो खुदावंद ज़ुलजलाल ने रोज़ों के मुतालिक नाजिल फरमाए हैं, उन तमाम की पासदारी करना, ये रोज़ा है। और रोज़ा तो इसलिए भी तारीख़ में भी रहा, इस उम्मत में भी है, बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के यहाँ, आप दीगर मज़ाहिब में चले जाएँ, किसी न किसी शक्ल में रोज़े का एक तसव्वुर मिलता है। इसलिए कि हर मज़हब के अंदर उसका एक रूहानी तसव्वुर होता है। हम साल भर अपने जिस्म पर तवज्जो देते हैं, तो एक महीना अपने जिस्म की ग़िज़ा से तवज्जो हटा लें और तमाम तर तवज्जो अपनी रूह की तरफ कर लें, तमाम तर तवज्जो अपने खालिक की तरफ कर लें। बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, ज़ोफ़िशा आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप हर्बलिस्ट हैं और क्या समझती हैं आप, गर्मी में रोज़े आ रहे हैं और पूरी दुनिया में वेदर जैसे चेंज हो रहा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं सेहरी में ले लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो होता है ना कि दिन भर आपको भागना-दौड़ना भी है, अपने आप को बिल्कुल, बिल्कुल। डिटॉक्स करना है, तो क्या हो सकता है? देखिए रोज़ा जो है वो तो एक नेचुरल डिटॉक्स है। आपकी जो बॉडी का जो भी डिटॉक्सिफ़िकेशन होती है वो नेचुरली रोज़े से हो जाती है। तो इसलिए तो हम अक्सर ये भी हमारे मज़हब में है कि जी सुन्नत के भी आप रोज़े रखें ताकि आपका वो एक प्रोसेस चलता रहे डिटॉक्सिफ़िकेशन का। लेकिन क्योंकि जब हम रमज़ान की स्पेसिफ़िकली बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रमज़ान में रोज़ा रख रहे होते हैं, तो पानी का इंटेक तो डेफ़िनेटली अपना ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दही के इस्तेमाल से और ख़ास तौर से अगर आप नमकीन लस्सी ले लेते हैं, तो उससे आपका जो है रिटेंशन हो जाती है, आपकी जो बॉडी में जो आपका फ्लूइड निकल रहा होता है ज़्यादा, उसकी रिटेंशन हो जाती है। और इफ्तार पर आप कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शरबत की तरफ फ़ोकस करने लगते हैं। तो शरबत की तरफ फ़ोकस करने की बजाय आप कोशिश करें कि आप लेमन वाटर ले लें, पानी में आप थोड़ा-सा नींबू डालकर उसको इस्तेमाल कर लें। एलोवेरा जेल होती है, आप उसको यूज़ कर लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना होता है, क्योंकि रमज़ान जब आता है ना, तो एक हमारा बिल्कुल ही लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ऑर्गेनाइज़ करना होता है बिल्कुल, हमें, और हमें बिल्कुल। बहुत डिसिप्लिन के साथ और बहुत प्रिंसिपली चलना पड़ता है अपनी बॉडी को देखते हुए। बहुत ज़्यादा हमें फ़ोकस करना होता है, क्योंकि रमज़ान अब गर्मियों की तरफ काफ़ी हैं, तो पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर से जो गर्म जगहों पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हम तो पूरी दुनिया में रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने तमाम
जो नॉर्मल रूटीन है उससे हटकर बिल्कुल हम काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ-जहाँ भी गर्मी का मौसम है वहाँ के लिए तो ख़ास तौर से लोगों के लिए ये होता है कि आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, उससे आपकी प्यास कम हो जाती है। आपको जो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, लोग अक्सर क्या करते हैं सहरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपके 1 डेढ़ घंटे में ही जो है वो फ्लश आउट हो जाता है। राइट। तो फिर आपके जो अंदर जो है पानी की कमी होने लगती है, फिर आपके पूरा दिन जो गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा-सा इंटेलिजेंटली चलना चाहिए। आप कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, थोड़ा-सा लेमन का इस्तेमाल करें, रिटेंशन होती है, थोड़ा-सा नमक का इस्तेमाल करें। वैसे लोग कहते हैं कि नमक से रिटेंशन ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन वाटर होती है। रिटेंशन हो जाती है, ब्लोटेड हो जाते हैं आप, बिल्कुल। लेकिन रमज़ान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसका बिल्कुल उलट हो जाता है, क्योंकि आप पूरा आधा दिन तो आप बिल्कुल फ़ारिग होते हैं, बाकी जो टाइम होता है वो कवर हो जाता अच्छा, है। मैं इसमें जानना चाहूँगा कि पानी हम कितना पिएँ सहरी में? देखिए, सहरी से ज़्यादा मैं फ़ोकस ये करती हूँ कि इफ्तार पे आप ज़्यादा पिएँ। सहरी पे तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने एक फूड इंटेक भी आपका चल रहा होता है और आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है, और क्योंकि तहज्जुद का टाइम भी होता है, साथ ही कोशिश हो रही होती है हमारी कि हम तहज्जुद पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। तो 3 से 4 ग्लास आप सहरी पे पिएँ सही। और 6 से 7 ग्लास आप फजर इफ्तार के में इफ्तार पिएँ। के बाद। मुफ्ती साहब की जानि अल्लामा साहब की जानिब आऊँगा मैं। अल्लामा साहब, बता दिया आपने कि रोज़ों का मकसद जो है वो तकवा है। रोज़ों से तकवा का क्या ताल्लुक? रोज़ों से तकवे का गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि तकवा सिर्फ नेकी करना नहीं है, बल्कि तकवा दोहरा अमल है। नेकी करना, गुनाह से बचना। नेकी करो, गुनाह से बचो। तकवा एक मिजाज का नाम है। तकवा ऐसी इबादत नहीं कि कोई आदमी कोई अमल करके कहे कि मैंने ये तकवा अदा कर दी। तकवा एक मिजाज का नाम है जिसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? रोज़े में इंसान को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हुँ, कोई देखने वाला नहीं है, इसके बावजूद रोज़ेदार कुछ नहीं खाता, कुछ हुँ, नहीं पीता। कौन सी चीज़ है जो उसको रोक कर रखती है? एक एहसास रोक कर रखता है। वो एहसास ये है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अपने रब की अल्लाह! निगाहों में हूँ। इस एहसास ने उसको खलवत के अंदर भी अल्लाह की नाफरमानी से रोक दिया। रोका। तो यही तकवा है सुभान कि अल्लाह! अपनी खलवतों में, अपनी जलवतों में अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और उस वक्त बचोगे जब ये एहसास तुम्हारे अंदर होगा कि तुम अपने रब की निगाहों में हो। वाह, वाह! क्या बात ये है। एहसास, इस सुभान एहसास अल्लाह। को जो रोज़े की हालत में होता है, इस एहसास को पूरी ज़िंदगी पर अगर मुहीत कर लिया जाए, सुभान तो अल्लाह! यही तकवा है। और ऐसा ही शख्स मुत्तकी कहलाता है जिसके अंदर ये एहसास पाया जाता हो। सुभान फिर अल्लाह! रोज़े में तकवे का एक और ताल्लुक भी है, वो ये कि जब रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाए, तो रोज़ा इसलिए नहीं था कि रमज़ान के 30 दिन बस एक एक्सरसाइज करो, ये तो अगले 11 महीनों की हुँ, तैयारी थी। इसमें एक सबक ये है तकवे के हवाले से कि जब रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, तो बंदा सोचे कि मैंने रमज़ान में, रोज़ों में तो अल्लाह ने मुझे जायज़ बातों से रोका, मैं उससे भी रुक गया। हुँ। हुँ, खाना पीना आम ज़िंदगी में जायज़ था, रोज़े की हालत में अल्लाह ने मना किया, मैं उससे भी रुक गया। तो जब मैं रोज़े में जायज़ से भी अल्लाह की खातिर रुक गया, तो रमज़ान के बाद अब मैं नाजायज़ की तरफ ना जाऊँ। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमें info@iqra.tv पे, और इस फीडबैक को हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही जारी और सारी है, क्योंकि शो बहुत ख़ास है, पैगाम बहुत ख़ास है, क्योंकि ये है पैगाम रमज़ान। कहीं नहीं जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि बहुत सारे सवालात हैं, और यहाँ पे मुझे याद आ गया, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये कहा जाता था कि भाई तुमने रोज़ा रखना है, और वो रोज़ा मैं फ्रिज में संभाल के रखती थी, और आज तक हमारे घर में ये सिलसिला जारी और सारी है। और मेरे ख्याल से हमारे घर के छोटे ऐसे ही रोज़े रख रहे होते हैं, किसी को हम फ्रिज में रखवा देते हैं, किसी को हम किचन के कैबिनेट में रखवा देते हैं। इतनी मोहब्बत है रोज़ों से, उम्र हो ना हो, लेकिन वो रोज़ों का सिलसिला, वो चाहत, वो अफ्तार बड़ा हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ आपसे कि आप, ज़ाहिर सी बात है, आप टोटके, किचन गार्डनिंग और हेल्थ और ब्यूटी,
बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं हम लोग, स्पेशली ख़वातीन, कुकिंग करते हुए। गर्मियाँ हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं, मसाइल हैं। क्या क्विकली कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसी चीज़ जो वो फ़ौरन से जाएँ, पुदीना उठाएँ या एलोवेरा उठाएँ और वो ज़बरदस्ती एनर्जेटिक हो जाएँ? क्या हो सकता है, वो इफ्तार में क्या ले सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एलोवेरा वाक़ई बहुत नायाब चीज़ है और बहुत ही ख़ास अल्लाह मियाँ ने उसको प्रोड्यूस करी है। हम लोगों को ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एलोवेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा अक़साम की होती है, तो उसमें बाबाडेंसिस मिलर आप यूज़ करिए, यकीनन किसी और प्रोग्राम में मैं उसमें और डिटेल में आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। अदरवाइज़ जो हमारी ख़वातीन होती हैं, उनसे या इन जनरल कहा जाता है कि शुगर से आप दूर रहें। हुँ। तो मैं कहूँगी नहीं, आप शुगर से दूर ना रहें, आप थोड़ा शुगर करीब बड़ी रखें, ख़तरनाक चीज़ लेकिन है वैसे ये। हाँ, हाँ। लेकिन 2-3 तरह की शुगर होती हैं, जो आपकी नेचुरल ऑर्गेनिक शुगर है, शुगर केन की होती है, ब्राउन शुगर है, उसको आप यूज़ करें। वो आपको एनर्जी देती है, क्योंकि शुगर ही जो है हमारे बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको एनर्जी का जो सोर्स है वो शुगर है हमारी। तो सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते, डेट्स ले लें, इंजीर ले बिल्कुल, लें, तो वही कुछ मैंने नहीं? आपको कहा ना कि शुगर की जो इनटेक है वो किसी फ़ॉर्म में भी हो सकती है। प्लस आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, जो खजूर होता है हमारा, वो तो हमारा स्टेपल होता है रमज़ान में। हुँ, हम खजूर के बगैर तो हम रोज़ा ही नहीं खोलते हैं अपना। ऑब्वियसली। तो खजूर अगर आप 3 से 5 या 7 खजूरें अगर आप लेती हैं, तो बहुत आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एकदम से बूस्ट कर जाते हैं आपके। बिल्कुल। आपने अक्सर खुद ही महसूस किया होगा कि जब आप शुगर आप जैसे आपने खजूर लिया, साथ में आपने शरबत लिया या पानी लिया, मैं तो ख़ैर पानी रिकमेंड करूँगी कि पानी लिया जाए, और उसके बाद जब हम उठ जाते हैं नमाज़ के लिए, हुँ, फिर उसके बाद हम अपना खाना कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा जो जो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम होता है बॉडी का, वो हमें खुद ब खुद कह देता है कि नहीं, अब हमें ज़्यादा भूख है ही नहीं, हमें खाना ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने इतनी खूबसूरत हमारी जिस्म को हमारी क्लॉक दी है कि हम खुद ब खुद उसमें जो है हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। राइट। और जब आप थोड़ा-सा ब्रेक लेकर खाते हैं, और जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप जो है थोड़ा-सा अपनी भूख रख के खाएँ। हुँ, तो उससे हमारे जो भी उन्होंने फरमाया, यकीनन वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो जब हम उसकी थोड़ी-सी भूख रख कर खाते हैं, थोड़ा-सा गैप दे लेते हैं खाने में, तो उसमें ये होता है कि हमारी जो जिस्म है हमारा खुद ब खुद क्लॉक कहती है, हमारी बॉडी एनाटॉमी कहती है कि नहीं, अब रुक जाओ। अब भूख नहीं है, अब मज़ीद आगे अच्छा, मत पता जाओ। नहीं वो कौन-सी बॉडी होती है, हुँ। सॉरी आपको इंटरप्ट करने का, क्योंकि मैंने अक्सर और बेशतर, और यहाँ पे मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ बार-बार लें, लेकिन उतना ही लें प्लेट में, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर और बेशतर एक बड़ा खूबसूरत सा हमारे सिस्टम होता है, दस्तरख़्वान वसी होता है, और आप भी एग्री करेंगे कि लोग बुलाते हैं, बाकायदा इफ्तार की दावतें होती हैं, ये इतना खूबसूरत एक माहौल बन जाता है। और मैंने तो अक्सर क्या ही बात है कि मैंने देखा है जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें बाकायदा सड़कों पे, रोड पे दस्तरख़्वान लगाया जाता है, एहतमाम होता है, लेकिन ऐसा मत समझ के खाएँ कि ये आखिरी है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आपने बात की फ्रिज में रोज़ा रखने की, मेरे साथ भी ये हुआ। बचपन में भाइयों ने कहा कि आपका रोज़ा चोरी हो गया। तो हाँ। नेक्स्ट डे मैंने इफ्तार के वक़्त सब जमा कर लिया अपने पास। तो ये एक वो बचपन की याद थी। ऐसे ही है। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, यकीनन मसाइल भी होते होंगे रोज़े के दौरान। तो रोज़ों के दौरान वो कौन से मसाइल हैं जो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी हैं जानना? रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ फ़िक़ही अहकामात जिसका ताल्लुक़ हमारे सुबह शाम से है, उसका जानना ज़रूरी है, ताकि हमारा रोज़ा अपने पूरे हुस्न के साथ अल्लाह के दरबार में पेश हो सके। अव्वल ये कि लोगों के ज़हन में एक ये गलतफ़हमी है कि जब अज़ान हो जाए तो लोग या तो ये कहते हैं हमारी मस्जिद में अज़ान होगी तब हुँ। हम हाँ। सहरी ख़त्म करेंगे, या ये कि जब तक अज़ान चल रही है जब तक खा पी सकते हैं। और इफ्तार में जी, पहली अज़ान जहाँ जी, हुई वहाँ खोल दिया। अफ्तार में पहली हाँ, अज़ान, हाँ, आवाज़ आ गई, दूर से आवाज़ बिल्कुल। आ रही। होना ये चाहिए कि ये समझा जाए कि अज़ान कब होती है। सही। अगर अज़ान सहरी के वक़्त में हो गई, तो वो अज़ान शुमार ही नहीं होगी, वो सही। फ़जर की अज़ान में शुमार नहीं होगी। फ़जर की अज़ान दी ही उस वक़्त जाती है जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। लिहाज़ा अज़ान की आवाज़ आ जाए तो फ़ौरन खाना-पीना बंद कर दें। और फिर सहरी और इफ्तार का ताल्लुक़ अज़ान से तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका ताल्लुक़ वक़्त से है। जब वो वक़्त हो जाए तो आपने खाना-पीना छोड़ देना, चाहे अज़ान हो या ना हो। अफ्तार में भी ऐसा ही है। एक तो ये एहतियात ज़रूरी है कि अज़ान के दौरान खाना-पीना बिल्कुल गलत है, इससे रोज़ा आपका नहीं होता। जो अल्लाह। अनजाने में करते रहे, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन अब जानने के बाद एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि अमूमन रोज़े में मेरा तो मुशाहिदा ये बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बार-बार थूकते रहते हैं।
वो जी कहते हैं कि अगर ये अंदर हमने निगल लिया तो रोज़ा टूट लुआब, जाएगा। तो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सही लुआब एक खुदकार अमल है, बिल्कुल। इससे कतअन रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही इस्लाम बड़ा नफ़ासत का दीन है। इसमें बार-बार थूकना लुआब को ये किसी सूरत भी वैसे भी मुनासिब नहीं है। फिर जो लोग सफ़र में हैं, उनके लिए ये रियायत है कि अगर वो चाहें तो सफ़र में रोज़ा ना रखें। लेकिन सफ़र के लिए भी एक शर्त है। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से अगर जा रहा हूँ गुलशन इकबाल, तो सफ़र तो ये भी है। बिल्कुल सफ़र कम से कम हो 92 किलोमीटर। 92 किलोमीटर। अगर 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा का सफ़र है, तो उसमें फिर रोज़ा छोड़ा जा सकता है और नमाज कसर अदा होगी। और वो 92 किलोमीटर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि आपने सफ़र जब 92 किलोमीटर से आगे निकल गए अब आप पे रोज़ा रुखसत हुआ है, नहीं। आप जब घर से निकले हैं तो आप पे कसर शुरू हो गई, नमाज भी कसर है अपने शहर से निकल के, और रोज़े की फ़र्ज़ियत भी आप पर से उठ गई। अगर रख लेंगे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, अगर नहीं रखेंगे तो ये गिनती बाद में भी पूरी की जा सकती है। हुँ, रोज़े के अंदर एक और बहुत ज़्यादा ये ख़वातीन जब अफ्तार तैयार कर रही होती हैं तो उनको टेस्ट करने का बड़ा मसला होता है, रोज़ा है तो क्या करें। हुँ। ख़वातीन के लिए हुँ। गुंजाइश है कि वो बाकायदा हलक से ना उतारें, लेकिन ज़बान के कोने पे रख के वो नमक भी चेक कर सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर अल्लामा साहब। बिल्कुल, जिस मज़हब से हम सबका ताल्लुक़ है और इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, सिखाने वाला, नरमी देने वाला और दिलाने वाला है, तो मैं तो समझती हूँ जब तक हम जुड़े हैं और हमारे आने वाली नस्लें जुड़ी हैं, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और खूबसूरत सी बातों का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान और छोटा-सा ब्रेक है और ब्रेक से वापस आके मज़ीद जानेंगे, जाँचेंगे और सवालात करेंगे अपने मेहमानों से। वेलकम बैक। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अल्लामा साहब, एक बड़ा मसला आम आवाम समझती है, वो किन हालात में उनके जो रोज़ा है वो ख़त्म हो जाता है? इस पर जो है थोड़ी वज़ाहत फरमा दें। अगर क़य आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जो क़य आई अगर उसमें ज़रा सी भी वापस चली जाए हलक में, अच्छा, उससे टूट जाएगा। और ये जो रोज़ा टूटना है, इसके बदले में आपको सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखना होगा, ऐसा नहीं अच्छा, वो 60 रोज़े, क्योंकि इसका कफ़ारा नहीं, इसकी क़ज़ा होगी। सही है, तो इसका सिर्फ़ एक रोज़ा रखना होगा। ठीक है। इसी तरीके से ऐसी चोट लग जाए कि जिसमें खून बह जाए, हल्का-फुल्का अगर खून निकला, उँगली में चोट लग गई थोड़ा-सा, इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ज़्यादा मिक़दार में अगर खून बह जाए तो उससे रोज़ा आपका ख़त्म हो जाता है। बदले में आपको सिर्फ़ 1 दिन का 1 रोज़ा रखना है। इसके अलावा ये कि वो लोग जिनको शुगर है या वो लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी जिसमें उनको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो इस सूरत में फ़ुक़हा के दरमियान 2 आरा हैं। बाज़ का कहना यह है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही, और बाज़ का कहना यह है कि इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, इसमें एहतियात करनी चाहिए। यानी इसमें जो एतदाल और जो तवाज़ुन है वो ये कि अगर आप इंजेक्शन लगाए बग़ैर रोज़ा गुज़ार सकते हैं तो उसके बग़ैर गुज़ारना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसके बग़ैर मैं रोज़ा पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी सूरत में फिर इंजेक्शन लगा लेना चाहिए और इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। जी, इससे इंजेक्शन रोज़े में इमरजेंसी में लगवाया जा सकता है। मसलन ये कि शुगर लेवल मेरा डाउन हो रहा है तो जी, मैं जी। इंसुलिन उस वक़्त लगवा लूँ। लेकिन अगर मैंने अपना कोई टाइम तय कर रखा है कि मैं इस वक़्त लगाता हूँ, तो फिर मैं कोशिश करूँ कि उसके बग़ैर रोज़े को पूरा करूँ। जिस हद तक जी, मुमकिन हो जी, आसानियाँ भी हैं इमरजेंसी और में। यानी देखा जाए तो इस्लाम जो है बड़ी एक छूट देता है, बड़ी जी, जी। नरमी के मामले हैं। हम शायद खुद ही पेचीदगियाँ पैदा कर लेते हैं और चीज़ों को लिंगर ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम ख़वातीन और अब ख़वातीन तो ख़वातीन, अब मर्द हज़रात भी ऑफ़िस भी जाना होता है, जॉब्स पे भी जाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है।
कोई ऐसा फेस पैक, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि रमज़ान में वो खाने के साथ-साथ ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात यूज़ करें और लगाएँ, तो उससे ज़रा ये है कि वो जो एक थकन, क्योंकि रूटीन बड़ा आउट होता है ना, सोने को कम मिल रहा बिल्कुल। होता है, बड़ी आई सर्कल्स, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं आँखों के इर्द-गिर्द। तो क्या ऐसा कोई फेस पैक जल्दी से आप बताएँगे जो हर ऐज का बंदा लगा ले और फिर जाके ईद तक स्किन ज़रा बेहतर हो जाए? आपकी ग्लो करेगी। ग्लो करे, वाह! एग्ज़ैक्टली। लेकिन देखिए, एक तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है कि हाँ, हम लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं इफ्तार के टाइम पर। हुँ। तो जो भी आपके फ्रूट्स हैं, सबसे पहले तो जो आपकी खूबसूरती आपके चेहरे पर आती है, ग्लो आता है, हुँ। वो सिर्फ़ आपके ऊपर के यूज़ के से नहीं आता, आपके अंदर के इस्तेमाल से भी आता है। जो आप लेते हैं, इनटेक आपका होता है, वो भी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। फ्रूट पैक्स भी आप उनके बना सकते हैं, बस स्मैश करके उसको लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पूरे 12 महीने अवेलेबल भी होती है हर जगह हमारे यहाँ, तो नीम का जो पौधा होता है, हुँ, हुँ। तो नीम के पौधे को आप हल्का-सा बॉयल करके और उसको हल्का-सा कूट कर उसका फेस पैक लगाकर उसको यूज़ करिए। जो टी बैग्स आते हैं हमारे ग्रीन टी के, हुँ। जो नॉर्मल ग्रीन टी जो हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, उसको आप फ्रिज में रखकर उसका आइस पैक लगाइए। और ये नीम का भी पैक आपने और आई पैक भी आपने, आप आई पैक तो आपने हार्डली 15 मिनट लगाना है, नीम पैक आप आधा घंटा लगा लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगा लीजिए। तो माशाल्लाह जब तक आप ईद आएगी आपकी, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे होंगे। सही की ईद, आपको इस सही की ईद सीरम, मना हाँ, रहे बिल्कुल होंगे। आपको सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरल ग्लो आपका आ रहा होगा अच्छा, इंशाअल्लाह। नीम के पत्ते तो बहुत अफ़ादियत है नीम के पत्तों की, और तिब्बे नबवी में भी है एक्चुअली, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं खुद भी ये करती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊँ कि कभी-कभी ऐसा किया करें कि महीने में 1 दफ़ा, हफ़्ते में 1 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा खूब सारे नीम के पत्ते लेकर अच्छे से उसे वॉश करें और उनका पानी बॉयल कर लें, और वो कोशिश करें अपने दिन में सुबह बगैर कुछ खाए-पिए अपनी पूरी फैमिली को हल्का गुनगुना पानी वो पिलाएँ, तो उससे आपकी किडनी जो है वो बहुत क्लियर होती हैं, आपका खून जो है बहुत साफ़ होता है। बड़ी बिल्कुल। ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े इश्यूज़ होते हैं, आजकल बड़ी मसाइल हैं हर ऐज के, और आप भी अब ये ज़रूर कीजिएगा बल्कि अगर आपको आपको एक ग्लो मैं चाहिए। बताऊँ कि जो हमारे जो आजकल वायरल फ़ीवर बहुत फैला हुआ है, थ्रोट का इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। उसको अगर वो अपना रूटीन का हिस्सा बना लें, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से बच जाएँगे। इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से भी बच जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और नीम के पत्तों का तो मैं कहूँ कि उसको सिर्फ़ ना आप पिएँ, बल्कि अक्सर उससे मॉपिंग वग़ैरह भी घर की करवा लिया करें, बिल्कुल, वॉशिंग करवा लिया करें, तो वो बड़ा एक अच्छा, ये पहले काफ़ी होते थे ये मामलात, और बिल्कुल। बड़े-बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो दिन भर इसी में निकाल हम देते अपने थे। ट्रेडिशंस को भूल गए हैं एक्चुअली। हम बहुत ज़्यादा जो है कॉस्मेटिक्स चीज़ों पर आ गए हैं, रेडी हाँ, टू यूज़ चीज़ों पर आ गए हैं। ऑर्गेनिक और बिल्कुल, जो रेडी टू यूज़ चीज़ें हैं, वो अच्छी ज़रूर होती हैं, आपको थोड़ा फ़ायदा भी बहुत जल्दी दे देती हैं, लेकिन बात ये है कि उनमें उनको जब प्रिज़र्वेटिव आप वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो आपके पास आएँ और आपके 2 दिन में ख़त्म हो जाएँ, आपके तो पैसे ज़ाया, लोग तो नहीं लेंगे उसको फिर। तो बिल्कुल। उसके लिए वो अच्छा खासे उसमें केमिकल्स और प्रिज़र्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान पहुँचा देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मौलाना साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि एक छोटी-सी बात जो मैं चाहती हूँ जाते-जाते अपने नाज़रीन को भी पता चले। बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ किस तरह उनको रोज़े की अहमियत जगाएँ, ये आपका पैगाम भी होगा, और मैं चाहती हूँ इस खूबसूरत सी बात के बाद हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। बच्चों के सामने रोज़े की अहमियत उसी सूरत में आ सकती है जब वो ये देखें कि हमारे घर वाले रोज़ों का एहतमाम कैसे करते हैं। ठीक है। और बहुत कम उम्री में बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाना चाहिए। मैंने देखा है लोग 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा उसकी रोज़ा कुशाई हो रही है। ये बच्चों के साथ ज़ुल्म है। कम से कम बच्चा 10-12 साल का हो जाए उसके बाद ओह! फिर उसको रखवाना चाहिए। बहुत छोटा बच्चा जिसको अभी रोज़े के बारे में कुछ नहीं मालूम, उस पर अभी नमाज़ भी फ़र्ज़ नहीं हुई तो रोज़ा कहाँ से फ़र्ज़ होगा? बिल्कुल, हुँ, बहुत खूबसूरत बात, और बहुत हमेशा खूबसूरत की बात। तरह बातें खूबसूरत हैं। जैसे मैं कहती हूँ मकसद खूबसूरत है, आने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। मैं अपने दोनों मेहमानों से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, और यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा हमने, हमारे देखने वालों ने। आप दोनों को वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लामा फ़ैसल और ज़ुल्फ़िशा आसिम हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को और ऐनी ख़ान को आज की नशिस्त से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी खिदमत में फिर आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह की सरताबा कदम शान हैं ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। है सब्ज़ गुंबद वाले
करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा के आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा आके आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमले में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता